नमस्कार मित्रों। आज हम फिर से एकत्रित हुए हैं, मिले हैं युवाओं पे चर्चा करने के लिए, जो पिछले वीडियो का ही आप एक्सटेंशन कह सकते हैं। युवावस्था युवावस्था यह वह समय है जब व्यक्ति केवल उम्र से नहीं बढ़ता, बल्कि अपने चरित्र, व्यक्तित्व, ज्ञान और कौशल से भविष्य की नींव रखता है। इस अवधि में किया गया निर्णय अक्सर पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। कहा जाता है कि अगर युवावस्था संभल गया तो मान लो पूरी जीवन सुधर गई, और अगर युवावस्था नहीं संभला तो पूरा जीवन उथल पुथल। 18 से 25 वर्ष की आयु, ये बहुत ही क्रूशियल समय होता है किसी के लिए भी। चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं होती हैं। कहना बहुत आसान है, आज यहाँ बैठ के कहना, वीडियो बनाना बहुत आसान है। जो वहाँ होते हैं उन्हें समझ में आता है। बट वही है कि अगर आपको कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा। सॉरी, ऐसे ही आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको क्या चाहिए। युवावस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है शिक्षा। महान अर्थशास्त्री, सबने ही नाम सुन रखा होगा चाणक्य का, जिनकी नीति आज के डेट में 2 ही नीति चलती है। एक चाणक्य नीति चलती है, एक विदुर नीति चलती है। विदुर नीति उतनी ट्रेंड में है नहीं, तो चाणक्य नीति का ही ज़्यादा व्यावहारिक रूप से पालन किया जाता है। तो चाणक्य जी ने क्या कहा था कि शिक्षा व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र है। सबसे अच्छा मित्र अगर किसी व्यक्ति का है तो शिक्षा है। तो सबसे पहले आपको शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको स्कूलिंग करना है, कॉलेज करना है। शिक्षा का मतलब, शिक्षा को हम सिर्फ अपने स्कूलिंग और कॉलेजेस के दायरे में नहीं बांध सकते। शिक्षा का मतलब होता है कि सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। युवावस्था क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। जब हम किसी बात पे चर्चा करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ उसमें महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए चर्चा करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये वो समय है जिसमें आपको निर्णय लेने होते हैं। इसी उम्र में आप क्या करोगे, पूरा आपका आने वाला समय, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, उसका निर्धारण आप युवावस्था में करते हो। आप क्या करोगे, व्यापार करोगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, विवाह कैसे होगा, अपने जीवन के मूल्यों को कैसे आप बढ़ाओगे, क्या करोगे, उस सब कुछ का निर्णय आपकी युवावस्था में आपको करना पड़ता है। तो ये निर्णय लेने का समय है, और निर्णय बहुत सोच समझ के लिया जाता है। दूसरी, आदतों का निर्माण। आपकी जितनी भी अच्छी बुरी आदतें हैं, उनका सबका निर्माण इसी समय होता है। आपको क्या बनना है, आपकी कौन सी आदतें आपको रखनी है, क्या करना है, नहीं करना है, वो इसी समय में। जो आदत एक बार युवावस्था में बन जाती है वही पूरे जीवन तक वैसे ही चलती है। आप देखिए, आप चेंज नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात युवावस्था में, ये एक ऐसा अवस्था है जिसमें आपके पास एक अद्भुत क्षमता है सीखने की।
अद्भुत क्षमता है सीखने की। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकनो पात। ये अवधि में कहा गया है। होनहार बिरवान के, बिरवान का मतलब जो बीज होता है, जब पौधा निकलता है तो उसको बिरवान, बीज को बिरवान कहते हैं अवधि में। तो होनहार बिरवान को, तो जो होनहार, जो आगे बढ़ने वाला, जो अच्छी जो फसल होने वाली है, होत चीकनो पात, उसके जो पत्ते जब निकलते हैं ना, जब जमीन से पौधा निकलता है तो उसके पत्ते बढ़िया चिकने। तो जब आप बचपन से निकल के युवा अवस्था में आ रहे हैं तो आप वही हैं कि आप खेत में पड़े हुए बीज की तरह हैं। अब आप पौधा बन के निकल रहे हैं। तो उस समय जैसी आपकी संगति होगी, जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका शिक्षा होगा, वही निर्धारण करेगा आपकी पूरे जीवन की दिशा और दशा को। ऊर्जा आपकी बड़ी चरम पे होती है युवावस्था में। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आज कहते हैं ना जेन जी, कुछ भी कर सकते हो आप। ऊर्जा का लेवल आपका बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो युवावस्था आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कुछ है वहाँ। आपके पास एनर्जी है, सीखने की अद्भुत क्षमता है, आपको अपना कैरियर डिसाइड करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अब आती हैं आपकी चुनौतियाँ, क्योंकि जब आप अपने चुनौतियों को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप आगे उसको अपना दिशा नहीं तय कर पाओगे। तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं? जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है समय की बर्बादी। युवाओं में जो सबसे कॉमन जो चुनौती है युवावस्था की, वो है समय की बर्बादी। वो सोचते हैं कि ठीक है यार, कर लेंगे। देखिए, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो जो हमारे महापुरुष हैं, जो उन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है, वो ऐसे सिद्धांत नहीं देते। वो बहुत कुछ सोच के समझ के तब देते हैं। उन्होंने क्या कहा? काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। मतलब जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। एक क्षण में चीजें बदल जाएंगी। कब करोगे आप उसको? इसको आप लोग याद मत रखना, कह देता हूँ। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जीना है जब बरसों। हम लोगों ने उसका उल्टा ही निकाल दिया है। तो समय की बर्बादी, समय नहीं बर्बाद करना है। कल नहीं, कल कभी नहीं आता। आज, अभी, इसी क्षण। देखिए, ये जीवन जो मिला है ये बहुत ही प्रेशियस जीवन है। बहुत लोग कहते हैं पुनर्जन्म, ये वो, ठीक है, उसमें हम नहीं जाते हैं, वो एक अलग विषय है। उस पर अगर कभी चर्चा करना होगा तो करेंगे। फिलहाल अभी ये मान के चलते हैं कि ये एक जीवन मिला है, इसको जीना है। तो सिर्फ एक तरीके से नहीं जीना है। आप अपने आप को बांधिए, जो करना है सब करिए, क्योंकि युवा अवस्था भी तो एक ही बार मिला है। आज हम अपना सारा समय पढ़ने में लगा दे, बाद में फिर सोचेंगे अरे यार उस समय दोस्तों के साथ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया? करो, लेकिन एक नियम में रह के करो। जो करना है सब करो। देखिए, हम कुछ भी क्यों करते हैं? हम कुछ भी करते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, मन को खुश करने के लिए। आप कभी भी देखो, हर आदमी की जो चाहते होती हैं, मुझे बड़ा घर चाहिए। क्यों?
बड़े घर में रहूँगा तो सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, खुश रहेगा मन। बड़ी गाड़ी चाहिए, क्यों? देखिए, हर आदमी की अपनी चाहते होंगी, लेकिन अगर आप उन चाहतों का निचोड़ जब निकालोगे ना, तो वो सिर्फ इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें खुशी मिल सके। लेकिन ये जो खुशी है ना, वो मृग तृष्णा की तरह है। मृग तृष्णा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, कि जब रेगिस्तान में हिरण रहती है तो वो साइंस का एक लॉ है, रिफ्लेक्शन से उसको दूर से पानी दिखता है। वो जब वहाँ दौड़ के जाती है तो फिर वहाँ उसको पानी नहीं मिलता, फिर उसको दूर, मतलब एक्चुअल में पानी होता नहीं है, बट वो दिखता है कि वो पानी है। ऐसा ही है। तो मृग तृष्णा से दूर रहना है। सारी चीज़ों को आप एक क्रमबद्ध में बांध लो। मुझे दोस्त से बात करना है, करो। कितना बात करना है? 1 घंटा, 2 घंटा लिखो आप कि 2 घंटा दोस्त से बात करना है, बस 2 ही घंटा करना है, उसके बाद नहीं करना है। मोबाइल चलाना है, चलाओ 1 घंटा 2 घंटा, लिख लो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। टीवी देखना है, जो भी आपको करना है आप लिखो, लेकिन एक टाइम टेबल से उसको करो। देखो चीज़ें बदलने लगेंगी आपकी। किसी भी चीज़ के लिए मना मत करो अपने आप को, बट थोड़ा सा उसमें चेंज लाना है। समय नहीं बर्बाद करना है। अगर 2 घंटा पढ़ना है तो 2 ही घंटा पढ़ना है। अगर 1 घंटा मोबाइल चलाना है तो 1 ही घंटा चलाना है। 10 घंटा सोना है तो 10 ही घंटा सोना है। 2 घंटा दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो 2 ही घंटा घूमने जाना है। लिखो और डेली एनालाइज करो कि जो मैंने अपना टाइम फिक्स किया था, क्या मैं उस पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एक बार आप अपने टाइम में अपने आप को अपने बांध लिया ना, तो आप विश्वास मानिए मेरी, आपका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। दूसरी चुनौती क्या है? लक्ष्यहीनता। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। एक बड़ी अच्छी लाइन है, सॉरी, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। कोई दूसरा आपके बारे में उतना नहीं जानता जितना आप जानते हो। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी को फाइनल करके आप आगे बढ़ो। देखो आप सफल हो जाओगे। मुझे पता है कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बगल वाले, मेरे पड़ोसी ये कर रहे हैं, इसलिए मुझे करना है। तो विश्वास मानो 90% लोग इसी वजह से आज कुछ नहीं कर पाते। एक बड़े ही अच्छे कोट याद आया मुझे कि अ मैन विदाउट एम्बिशन इज़ लाइक अ शिप विदाउट रडार। जैसे आज हमें कहीं जाना हो तो सड़कें बने हैं, हम चले जाते हैं, उसमें डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। लेकिन अगर पानी वाली जहाज़ को देखें या जो एरोप्लेन्स हैं उनको देखें, तो वहाँ तो कोई हाईवे नहीं बना हुआ है, वहाँ तो कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है कि इधर जाओ तो दिल्ली, इधर जाओ तो मुंबई, यहाँ जाओ तो कलकत्ता, नहीं लगा हुआ है ना। तो कैसे चलते हैं वो? उनका रडार सिस्टम है। रडार उनको रास्ता दिखाता है। अगर रडार उनका काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? वो वहीं घूमते रह जाएंगे, वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमने भी अपना रडार ठीक किया ही नहीं। तो सबसे पहले किस पे काम करना है? अपने रडार पे काम करना है, ताकि वो सिग्नल्स पकड़े और हमें रास्ता दिखाए। तो लक्ष्य, एम्बिशन, एम, पहले दिन ही डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। फिर जो करना है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, उस पर चलना है। तीसरी चुनौती, गलत संगति। अच्छा काम करना इजी है और गलत काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मज़ा नहीं आया सुन के।
पता है, सोच के देखो। पहले ही मैंने बताया ना, हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें खुशी चाहिए होता है। हम सारा काम खुशी के लिए करते हैं। आप देख लो, सोच के देखना, जो भी आपके मन में डिज़ायर्स हैं वो किस लिए हैं, ताकि वो आपको खुश कर सके, आपके मन को खुश कर सके। वही हमसे गलती करवाता है, गलत संगति, गलती सब वही करवाता है। क्यों? मान लीजिए मैंने एक गलती करी, मैं घर पे जाऊंगा, मैं बताऊंगा, या जहाँ जहाँ भी गलती हुई हो, जिससे भी गलती हुई हो, उसके सामने जाऊंगा, मैं बताऊंगा, तो क्या करेगा वो? डांटेगा, पनिश करेगा। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो तो मुझे खुशी नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूँगा? झूठ बोल दूँगा, ताकि मैं डांटना पड़े। अब आप ये देखो कि उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। हम जानते हैं, सभी हैं, बट कभी इस तरीके से सोचने की कोशिश की कि आज मैं जाके मैंने बता दिया मेरी गलती हो गई है, मुझे डांट फटकार मिल गई, काम खत्म हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, दुख हुआ, लेकिन कल से फिर मैं नॉर्मल हो गया। लेकिन आज मैं डांट से बच तो गया, अब मैं सब दिन तक इसी टेंशन में पड़ा रहूँगा कि कहीं ये बात खुल न जाए, कहीं पता न चल जाए। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए और एक झूठ, और एक झूठ, और एक झूठ। तो कौन टफ है, अच्छा काम करना या गलत काम करना? आपके निर्णय के, आपके सोच पे मैंने इसको छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कमेंट करके इस पे आप बताएंगे मुझे। गलत संगति, यही आपको गलत संगति की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि आपको त्वरित खुशी चाहिए। सोचिए, 1 मिनट का पॉज लीजिए, सोचिए। चौथी, जल्दी चाहिए, आज ही चाहिए। कोई चीज आज नहीं मिलता। युवावस्था भी आज ही नहीं मिल गया, उसके लिए आपको 17 साल 18 साल आपको इंतजार करना पड़ा, तब जाके आपको युवावस्था मिला। और जो तुरंत मिल जाता है ना, वो सुख नहीं होता, वो दुख होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को बनाइए, उस पर काम करिए, और जब वो मेहनत से आपको वो सफलता मिलेगी ना, तो आप देखिएगा उसका आनंद ही अलग होगा। ये तो हो गई कि हमने ये जाना कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब करना क्या है? तो आपको अपने इस उम्र में कुछ एक संकल्प लेने पड़ेंगे। क्या? तो जो चैलेंजेस थे उन्हीं को संकल्प लेके उन्हीं को ठीक करना है। सबसे पहला लक्ष्य निर्धारण, अपने रडार सिस्टम को ठीक करना है। दूसरा, अनुशासन, जो कि मैंने बताया, जो करना है आप करिए। दोस्त से बात करना है, करो। फ़ोन चलाना है, चलाओ। रील्स देखना है, देखो। टीवी देखना है, देखो। खेलना है, खेलो। घूमना है, घूमो। जो करना है करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अनुशासन में, तो अनुशासन कैसे आएगा? अपना टाइम टेबल बनाओ और देखो कि मैंने समय तो सबके लिए दिया है, बट अनुशासन ये कि जितना समय दिया है बस उतना ही, उसके बाद का 1 सेकंड भी उसके लिए नहीं है। अनुशासन। तीसरा संकल्प, सीखते रहें। सीखते रहें के लिए मैंने पहले ही कहा, चाणक्य जी ने क्या कहा था? शिक्षा ही इंसान का सबसे अच्छा मित्र है। सीखते रहे, रोज कुछ नया सीखना है। हाँ, लक्ष्य के लिए मैं भूल गया था
लक्ष्य के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सपने वो नहीं होते, लक्ष्य का मतलब सपने से ही तो लक्ष्य है ना। सपने वो नहीं होते जो रात को सो के देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको रात भर सोने ही ना दें। निरंतर सीखते रहें, अपने आप को अपडेट करना है। छोटा सा, जब हम अपने युवा अवस्था में थे पहले तो मोबाइल्स वगैरह थे नहीं, जब हम थोड़े से बड़े हुए तो मोबाइल आया तो उस समय मोबाइल नहीं कहते थे। आप पूछना अपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जो थोड़े से वयस्क हो, नोकिया कहते थे। हमारे लिए मोबाइल मतलब नोकिया ही था। अब आज मार्केट में नोकिया नहीं है। क्यों? उन्होंने डेली कुछ सीखा नहीं, अपने आप को उन्होंने अपडेट नहीं किया। तो जो कुछ नहीं सीखेगा डेली, वो अपडेट नहीं रहेगा, अब वो मार्केट से आउट हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं है। आज मैं इस उम्र में वीडियो बना रहा हूँ, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ सीखते रहना है हमेशा, समय को बर्बाद मत करिए, जहाँ है वहीं सीखिए। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें आपने देखा होगा, सब जगह ज्ञान बट रहा है। आप खेल रहे हो वहाँ भी ज्ञान बट रहा है, आप दोस्तों से बात कर रहे हो वहाँ भी ज्ञान बट रहा है। आपको सूप की तरह होना है, अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेनी है। और जो थोथा है उसको याद नहीं है मुझे वो दोहा, नहीं तो मैं सुना देता आपको। एक्चुअली मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के ये नहीं बताता ना, तो मैं बस ऐसे ही आपके सामने बैठा, मोबाइल अपना ऑन किया, जो मन में आया, जो मैंने अनुभव किया वो मैं कहता हूँ। चौथा संकल्प, अच्छे लोगों से मिले। जो चैलेंज था ना, बुरी संगति। देखिए युवाओं के लिए ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ आपकी दोस्ती है, किसके साथ आप उठते बैठते हो। माँ, पिताजी, भाई, बहन, चाचा, चाची, ये चुनने का अधिकार आपके पास नहीं है। लेकिन दोस्त एक ऐसा है जिसको चुनने का अधिकार आपके पास है। आप देखो कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, क्योंकि संगति जो होती है ना उसका असर 100% होता है। तो आपकी जो संगति है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। संगति में किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। देखिए दोस्ती आप सबसे मिलिए, आप सबसे मिलिए, सबसे बातें करिए, लेकिन दोस्ती जिसके साथ उठना बैठना, जिसके साथ हम टाइम बिता रहे हैं अपना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए या इंसान अच्छा होना चाहिए। संगति, उसकी सोच कैसी है, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या आपके लिए सहायक हो सकता है। संगति। पांचवा संकल्प, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। आजकल हमारे समय में तो कुछ नहीं था, आज पिज्ज़ा, बर्गर, होटल में खाना है, स्ट्रीट फूड्स खाने हैं, नहीं। देखिए हमारे यहाँ विद्यार्थियों के लिए 5 लक्षण बताए गए। अल्पाहारी गृहस्थ्यागी, श्लोक ऐसे है कि कागचेष्टा बकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च
अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए। कौवा जब एक चीज डिसीजन ले लेता है, इसको ठोड़ मारना है, तो घूमता रहेगा जब तक कि वो उसको मार ना दे। बकुल ध्यानम, बकुले को कभी आपने देखा है? एकदम पानी में एकदम स्थिर होकर ऐसे बैठा रहेगा, मैंने पता ही नहीं चलेगा। और जैसे ही मछली या कोई कीड़े मकोड़े फट से, बकुले की तरह ध्यान। श्वान निद्रा, श्वान, कुत्ते को श्वान कहते हैं। कुत्ते की नींद तो आपको पता ही होगी। तो काग चेष्टा बकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब कम खाने वाला, पौष्टिक खाने वाला। वो पेट भर के पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज ना। गृहस्थ त्यागी, गृहस्थ त्यागी का मतलब कि हर तरीके से के वासनाओं से दूर। युवावस्था में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि युवावस्था की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो यही है, जिस पे कोई खुल के चर्चा भी नहीं करना चाहता। करेंगे कभी। सभी प्रकार की वासनाओं से दूर, गृहस्थ त्यागी, गृहस्थ से त्याग, विद्यार्थी पंचलक्षण। अब देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जो मैंने शब्दों को कोट किया था, आज देखिए क्या था उनका बैकग्राउंड। बिल्कुल गरीब परिवार से निकल के कहाँ पहुँचे वो? देश के सर्वोच्चम पद पे बैठे हो जाके। स्वामी विवेकानंद जी युवावस्था में ही विश्व पटल पे, आज तो हमारे पास रिसोर्सेज है, उस समय क्या था? कुछ नहीं था। तब उन्होंने विश्व पटल पे जाके हमारी संस्कृति, हमारे देश का गौरव बढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कही हुई बातें आप लोगों को थोड़ी समझ में आएंगी। आप कोशिश करोगे। वैसे हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बट आप हो जिसको करना है। उठो, आगे बढ़ो। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों के मन में जो प्रश्न हैं वो हमसे पूछें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर मैं दे पाऊँगा। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ऐसे ही जो मैंने अनुभव किया है अपने अनुभव को मैं साझा करता हूँ, जिसमें हो सकता है कि बहुत सी बातें छूट जाएं। तो अगर आपके प्रश्न आएंगे तो उनका उत्तर देने में मुझे बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है ना, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर युवावस्था सुधर गया तो जीवन सुधर गया। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।